16 घंटे का उपवास। इधर बड़ा चर्चा चल रही है 16 घंटे का उपवास, 16 घंटे का उपवास। हमारे यहाँ अक्सर लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं हम तो 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं। मैं उनका मुंह देखता रह जाता हूँ। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों से लेकर के सब 16 घंटे का उपवास ही करते थे। वो तो एक बार खाते थे, एक बार योगी, एक बार अन्न ले लिया, एक बार फल ले लिया। मैं स्वयं एक बार अन्न लेता हूँ, एक बार फल लेता हूँ। हमारा खुद 16 घंटे का उपवास होता है। अब वो 8 घंटे में जो खाते हैं तो देख करके आश्चर्य होता है, सुनकर के आश्चर्य होता है कि खाते हैं तो क्या खाते हैं, ये विशेष बात है। 8 घंटे में वो बड़ी शरीर को मतलब इतना पचाने के लिए मजबूर कर देते हैं। पहले का खाया हुआ पचा नहीं, फिर खाया, फिर खाया, फिर खाया। तो बात है 16 घंटे की फास्टिंग बहुत अच्छी है। ये तो हमारे यहाँ मैं देखता था, अपने घर में ही ग्रामीण जीवन में देखता था। 2 बार खाते थे, सुबह 9 बजे खा लिया, शाम 5 बजे खा लिया, अगले दिन तक 16 घंटे फास्टिंग हो गई। तो 16 घंटे फास्टिंग कहाँ से आई है? ये तो ग्रामीण परिवेश में आज भी यही चीज मिल जाएगी। नाश्ता और ये सब चीजें तो कब से आई? अभी ये बड़ी ये संस्कृत बाहर से आई। तो इसमें मेरा ये कहना है 16 घंटे फास्टिंग तो हमारे यहाँ सब लोग करते ही रहे हैं, लेकिन 8 घंटे में जो खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो, उनका आपस में मेल है या नहीं है, बेमेल चीज़ें खा रहे हो या अम्लीय चीज़ें खा रहे हो, अम्ल क्षार का कितना संतुलन है या नहीं है, ये विशेष बात बता रहा हूँ। 8 घंटे में आप खाएं तो 8 घंटे के प्रारंभिक चरण में सुबह 9-10 के बीच में आपने क्या लिया, तो आप रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, घर का दूध है तो उसका दही, सब्जियों के साथ सब्जी और दही का मेल हो तो ले सकते हो। यदि दूध शुद्ध नहीं मिल रहा है तो मत लेना। दूध शुद्ध है तो मैं पक्ष में हूँ, आप उसका दही लीजिए, मट्ठा लीजिए, छाछ लीजिए, और गाय का घी है तो उसको लीजिए। स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। उसका बीच में कोई भी चबाने वाली कोई चीज़ खाने वाली मत लीजिए। बीच में जब आप 4-5 घंटे बाद, जैसे मैं इसमें शहद का शरबत ले लेता हूँ, कोई किसी फल का रस ले सकता है, सब्जियों का सूप ले सकता है, कोई काढ़ा ले सकता है, शाम तक फिर भूख लग जाएगी। अब 8 घंटे में क्या हुआ, इधर 9-10 के बीच में लिया, उधर आप 6 बजे से पहले पहले आप ले लेंगे तो 5-6 के बीच में ले लीजिए। 5-6 के बीच में ले लिया तो मैं तो फल ले लेता हूँ। जो चाहें तो उनको भूख ज़्यादा लगती है, जो श्रमसाध्य काम करते हैं वो वैसा भी ले सकते हैं। ये बात जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो कराने वाली माताएं हैं, जो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, वृद्ध हैं, उन पर बात लागू नहीं होती है। ये जो फिट हैं, सबल हैं, जब अपने फिट रखना चाहते हैं या उनके अंदर कोई दोष है, उनके लिए ये चीज़ है। तो एक बार अन्न हो गया, एक बार फल लीजिए। जिनको भूख ज़्यादा लगती है 2 बार भोजन ले सकते हैं, अन्न ले सकते हैं दोनों समय। मैं तो एक बार अन्न लेता हूँ, एक बार फल लेता हूँ। 8 घंटे में 2 बार ये हुआ जा करके। तो ये नहीं कि 8 घंटे पहले अभी कुछ खाया, फिर 4 घंटे बाद फिर कुछ खाया, फिर 2 घंटे बाद कुछ खाया, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा हानि होगी। ऐसा जब करेंगे तो 16 घंटे कुछ नहीं खाएंगे। ये बीच में भी उपवास हो गया है, करीब 7 घंटे का, 7.5 घंटे का उपवास हो गया। ये भी शरीर के दोषों को, भोजन को, यहाँ पर तो भोजन पचने में जो जठराग्नि लगी रहेगी, शरीर भोजन पचाने में लगा रहेगा। लेकिन 16 घंटे जो आगे आने वाले हैं उसमें अल्कलाइन डाइटें गई है, फल गए हैं, तो उसमें क्या करेगी, जठराग्नि को जब कुछ होगा नहीं, सोने जाएंगे, तो सोने जाने के समय जब हमारा फल जो खाए हैं पच जाएंगे, या अन्न खाया है वो पच जाएगा, तो नींद और ज़्यादा गहरी होगी। शरीर क्या करेगा, शरीर उसके दोषों को उस समय जलाएगा। कोई दोषों को नष्ट करेगा, विकार को नष्ट करेगा। ये बात समझने की है। अगले दिन सुबह जब हो तो सुबह उठते ही पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, जिससे आभ्यंतर स्नान हो जाएगी, एक धुलाई हो जाएगी अंदर से। फिर अपना वही तो दिनचर्या बराबर चलानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और फिर गड़बड़ी कर दी, फिर गड़बड़ी कर दी। इसको आप करके महीने 2 महीने जब देखेंगे तो यही आदत बन जाएगी। इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। ये स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बता रहा हूँ, स्वास्थ्य रक्षा की बात कर रहा हूँ। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की कैसे रक्षा की जाए। इसके साथ साथ में जो भी व्यायाम आदि करना है वो तो करना ही होगा। नियमित समय पर सोना जागना होगा,
वो अलग नियमों का पालन करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर 16 घंटे की फास्टिंग के बारे में बताया है। फास्टिंग तो करते हो, लेकिन साथ साथ 8 घंटे में जो मैंने बताया है इस पर ध्यान देना होगा।